हे ईश्वर, कैसा भयानक तो स्वप्न था। वर्तमान स्थिति ये है कि फारस भी उसके समक्ष निर्बल पड़ने लगा है। यदि ऐसा हुआ तो उसका अगला लक्ष्य भारत होगा। तारा की विशाल सेना को परास्त कर देने वाला राजा कितना शक्तिशाली होगा। चाणक्य। हाँ? कौन है? मैं कुलपति। कुलपति, आइए ना, द्वार खुला ही है। तुम तो केकय गए थे, कब आए? रात्रि में ही लौटा कुलपति। तो क्या बात हुई केकय के अमात्य से? क्या वो हमारी योजना पर सहमत हैं? वो तो सहमत हैं कुलपति, परंतु मेरी महाराज पर्वतेश्वर से बात नहीं हो सकी। वैसे अमात्य ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है कि वो महाराज से इस बारे में बात करेंगे। हे ईश्वर, जाने ये कौन सा दानव उत्पन्न कर दिया है तूने, अलक्षेंद्र नाम का। जितनी मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार वो पश्चिम के एक राज्य का राजकुमार है, जिसने अभी अभी सिंहासन संभाला है। नए नए सिंहासन का जोश दौड़ रहा है उसकी रगों में। आशा है कि यहां तक आते आते उसका ये उत्साह कम हो जाए। परंतु दुश्मन को निर्बल समझना स्वयं को धोखा देना है। मेरा यह आशय नहीं है कुलपति। तक्षशिला भारत का द्वार है, और यदि उसने यहां विजय प्राप्त कर ली तो उसके लिए भारत में प्रवेश करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक अंबी कुमार है जिसने उसके साथ संधि की है। फिर ना जाने कितने ही अंबी कुमार प्रकट हो जाएंगे, और इन सारे भारतवासियों की भी वही स्थिति हो जाएगी जो उन शरणार्थियों की हुई है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि उसे यहीं से लौटा दिया जाए। उचित कहते हो विष्णु। विष्णु? आपको मेरा ये नाम कैसे? मैं तुम्हारे संबंध में सब जानता हूं विष्णु। परंतु कैसे? मेरे एक गुरु भाई ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बताया था, कि कैसे तुम्हारे पिता आचार्य चणक ने एक गुरुकुल की स्थापना की, जिसके कुलपति वो स्वयं थे, और कैसे उन्होंने धनानंद के विरुद्ध आंदोलन किया। मुझे यह भी पता है वो एक महापुरुष थे, जिन्होंने प्रजा को न्याय दिलाने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। इसलिए जब जब तुम ऐसी बातें करते हो, मुझे तुम्हारे भीतर आचार्य चणक दिखाई पड़ते हैं। जैसे वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, वैसे ही तुम भी हो। मुझे वो ही आग दिखती है तुम्हारे भीतर चाणक्य। जिस प्रकार सोना अपनी पहचान नहीं छिपा सकता, उसी प्रकार तुमने अपना नाम भले ही बदल दिया हो, परंतु अपनी पहचान नहीं बदल सकते। तुम्हारे विचारों में मैं आचार्य चणक को अनुभव कर सकता हूं। तुम्हारे भीतर की ये ज्वाला, ये ज्ञान किसी से नहीं छिप सकते। वैसे भी एक विद्वान ब्राह्मण की यही तो पहचान है, और यही उसकी शक्ति भी। विष्णुगुप्त, तुम्हें सफलता मिले जो तुम्हारे पिता न कर सके, वो तुम कर सको। जब राजा स्वयं ही अपना धर्म भूलकर अधर्म के रास्ते पर आ जाए, तो प्रजा का दायित्व बनता है कि वो विरोध करे। मुझे मगध पुकार रहा है विष्णु। यदि मैं नहीं गया तो मैं जीवन भर स्वयं से आंखें नहीं मिला। समाज को दिशा देने के लिए, उसके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए शिक्षक से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। विष्णु, विष्णु, कहां खो गए विष्णु? कुछ नहीं कुलपति। मैं कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे? और क्या कहीं जाने की तैयारी में हो? हाँ, मैं आज मगध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मगध? परंतु क्यों? आप जानते हैं कुलपति कि आने वाला संकट कितना भयावह है। इतनी विशाल सेना से गांधार और कैकेया जैसे छोटे राज्य मिलकर भी नहीं लड़ सकते। ईश्वर ना करे, पर कल यदि हम पर आक्रमण होता है तो युद्ध के मैदान में हमारी सेनाएं तिनकों की तरह उड़ जाएंगी। इसलिए हमें एक बड़े राज्य की आवश्यकता है। एक इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता है जो उस विदेशी आक्रमणकारी से लोहा ले सके। आप जानते हैं कि सागर में जब तूफान जन्म लेता है तो बहुत साधारण होता है, परंतु जैसे जैसे वो लहरों को जीतता हुआ, उन्हें स्वयं में मिलाता हुआ आगे बढ़ता है, भयानक और अजेय होता जाता है।
परंतु क्या तुम उसी धनानंद से सहायता मांगोगे जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की? क्या तुम उसी धनानंद से सहायता मांगोगे जिसने तुम्हें, तुम्हारे माता पिता, मित्र, गुरुकुल और यहां तक कि तुम्हें तुम्हारी जन्मभूमि से दूर कर दिया? संकट की घड़ी में समाधान खोजना ही बुद्धिमान का गुण होता है कुलपति। अभी जो कुछ आपने कहा वो मेरे व्यक्तिगत प्रकरण है। इससे निर्दोष भारतीयों का कोई लेना देना नहीं है। यदि मैंने आज अपनी स्वयं की शत्रुता को भारतवासियों के हितों के समक्ष खड़ा किया तो भविष्य अंधकार में होगा। मैं धनानंद से अपने लिए नहीं अपितु हम सभी के लिए सहायता मांगने जा रहा हूं, क्योंकि आज समय की यही मांग है। और फिर मैं अंभिराज को भी वचन दे चुका हूं, तो अब धनानंद से मेरी व्यक्तिगत शत्रुता बहुत पीछे छूट चुकी है। उचित कहते हो, और मुझे विश्वास है कि तुम इस भारत भूमि को निराश नहीं करोगे। मैं भी यही आशा करता हूं कुलपति। मुझे आज्ञा दें। ठहरो, ये लो। ये क्या है? थोड़ा धन है, लंबी यात्रा है, ये थोड़ा सा धन तुम्हारे काम आ सकता है। विजयी भव। धन्यवाद कुलपति। मैं इसे धन नहीं, आपके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। आज्ञा। तो चाणक्य कंधे पर पोटली और हाथ में दंड लिए कुटिया से बाहर निकले और कुलपति दूर तक उन्हें जाता हुआ देखते रहे। चाणक्य के भीतर एक ज्वाला सी चल रही थी। लगता था जैसे वो किसी महायज्ञ पर निकल पड़े हो, जिसके अंत में या तो भारतवर्ष को शेष रहना था या गुलामी की जंजीरों में जकड़े सिसकते हुए दम तोड़ देना था।